कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन है पी एक्स, ये वाला पद को जी एक्स, इस जी एक्स से भाग देने पर आपको भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो इस पी एक्स को हम देख लेते हैं, ये व्यवस्थित है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, घाते घटते क्रम में, अचर पद पीछे है, मतलब ये सही है मानक रूप में। हम इसको लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3। इस जी एक्स से भाग लगाना है, ये भी सही मानक रूप में है। अब क्या करेंगे हम, भाग लगाने के लिए यहाँ पर पहला पद और यहाँ का पहला पद, इन दोनों को अपन देखते हैं, इसमें इसका भाग लगाते हैं। यहाँ एक्स की घात 3 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है और 2 है, एक पावर और यहाँ कम है ना, एक्स केवल यहाँ सिंगल कम पड़ रहा है। तो हम फिर भी देख लेते हैं एक्स की पावर 3 और ये एक्स की पावर, यहाँ पहला पद है, ये इसका पहला पद है। इस एक्स की पावर 2 से हम 2 पावर यहाँ हटा दें तो कितनी बची, 1 पावर और, ऐसा समझ लो। ये एक्स कितनी बार है, 3 बार, नीचे वाला कितनी बार है, 2 बार। इस एक्स से ये क्या बचा, कुल मिला के एक्स की घात 1 बची। जो एक्स की घात 1 बची ना, उसको आपको यहाँ लिखना है। इस एक्स की घात 1 से आपको गुणा करना इस पूरे पद में। तो यहाँ देखो आप, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ेगी, 2 और 1 मिला कितना हो गया, 3, अर्थात एक्स की पावर कितनी बन गई, 3। अब इस पीछे वाले पद में गुणा करते हैं एक्स का, तो ये एक्स, ये चर है और ये अचर है, तो क्या बनेगा, माइनस 2x, क्या बना, माइनस 2x। एक घात है तो एक घात वाला पद ये है, इसके नीचे लिखेंगे हम माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर x जो है, इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये माइनस का बन गया, ये माइनस है तो ये प्लस का बन गया। ऊपर वाला देखो आप, ऊपर जो x की घात 3 है, यहाँ भी x की घात 3 है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगी आपस में। अब यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ प्लस और ये नीचे हमने भी अभी निशान प्लस कर दिया, तो 5 और 2 भी काय का बन गया, प्लस का, 5 और 2 मिला क्या हो गया, प्लस का 7। यहाँ क्या है आगे, इसको उतार लेते हैं और इसको भी। अब देखिए ये पहले चरण का काम खत्म। दूसरे चरण में देखो, ये पहली घात, ये पहला पद जो है ये, और यहाँ पहला पद, ये माइनस 3 एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स की पावर 2। आप देखिए एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस 3। इस माइनस 3 को हम यहाँ लिखते हैं और इस पूरे पद में गुणा कर दो। ये माइनस 3 और एक्स में गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 एक्स की घात 2। अब इस पीछे वाले 2 में गुणा करो आप, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 दूना कितना होता है, 6। तो हमें यहाँ अचर पद के नीचे केवल 6 लिखना है, प्लस का 6, ये हमने लिख दिया 6। अब देखिए आप इसके निशान चेंज करते हैं, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस, इस प्लस को देखकर माइनस, ऊपर माइनस 3 एक्स की घात 2 है, नीचे क्या है, प्लस का 3 एक्स की घात 2, ये कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ आपके पास 7 एक्स है और ये देखो माइनस 3 और माइनस 6 दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये बना माइनस 9। अब जो हमारे पास जो पद आया वो 7 एक्स की घात 1 है और यहाँ 2 है, अर्थात घात अब कम आ गई, इससे भाजक से कम आ गई, तो हमारा भाग यहाँ समाप्त होता है। ये आपका शेषफल है और ये आपका भागफल है। तो आप लिख सकते हो भागफल क्या मिला आपको, भागफल मिला एक्स की बराबर एक्स माइनस 3 और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 7x माइनस 9। ये आपको समझ में आया हो। दूसरे नंबर पर है पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, ऐसा है। जी एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस 1 माइनस 1। यहाँ तो मानक रूप में है 4, 2, 1 और अचर पद, सही 60 घात है और पद भी सही। यहाँ देखोगे आप तो यहाँ इसको व्यवस्थित करते हम, तो पहले एक्स की घात 2, इसके पश्चात ये एक्स यहाँ आएगा और ये अचर पद पीछे पहुँच जाएगा, ये मानक रूप में हो गया। अब इसमें पी एक्स में हम इस जी एक्स से भाग लगाते हैं, एक्स की घात 4 माइनस 3x, ये पूरा पद मैंने लिख दिया। इस पद में आप इस पद से भाग देना है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको भाग लगाने के लिए इस पहले पद और इस पहले पद का भाग देना है। तो यहाँ एक्स की पावर 4 है और यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो कहने का मतलब है 2 घात और कम है, एक्स की घात 2 कम है, तो ये एक्स की घात 4 में हम एक्स की घात 2 से भाग लगाते हैं तो 2 घात काट दी, 2 और बची, ये इस प्रकार का पद और शेष है। तो इस एक्स की घात 2 को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं और इस एक्स की घात 2 से इस पूरे पद में गुणा कर दो आप, तो ये एक्स है, यहाँ भी एक्स समान आधार है, घातें जुड़ेगी, 2 और 2 4, अर्थात एक्स की पावर कितनी हो गई, 4। यहाँ गुणा करोगे आप
तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो x की घात कितनी हो गई 3। लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 1 3, तो 3 वाला कोई पद है नहीं घात में, तो हम इसको पीछे लिखेंगे -x की घात 3। इस पीछे वाले में गुणा करेंगे x की घात 2 प्लस का x की घात 2। अब यह निशान चेंज कर दो आप, यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो गया, इस प्लस से आपका माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम पद है। यहाँ 3 और 1, यह 1 है, 3 और 1 मिला क्या बना आपको माइनस का 4x की घात 2। उसके बाद प्लस 4x प्लस 5, ये जो है बड़ी घात का पद है प्लस में, इसको हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने x की घात 3, इसको आगे लिख दिया। अब ये पहले चरण का काम समाप्त, ये प्लस का है, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, तो इस पहले पद में इस पहले पद से भाग देंगे तो हमें क्या कमी पड़ रही है, एक घात और होती तो ये भी x की पावर कितनी होता 3, यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 में हम x की पावर 2 से ये पहला पद तो एक x की कमी है, उसको हम लिख देंगे प्लस का x। इस प्लस के x से पूरे पद में गुणा कर दो, यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ x है एक घात वाला 2, तो कितनी हो गई x की पावर 3। यहाँ गुणा करेंगे एक और एक घात जुड़ेगी तो ये हो गया x की घात 2। यहाँ गुणा करेंगे x में तो यहाँ आएगा प्लस का x। अब देखिए आप, यहाँ है या माइनस, इस माइनस का विपरीत प्लस, इसका उल्टा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 4 और 1, 4 में से एक x आपका ये निशान आएगा माइनस का, बड़ी संख्या का निशान आ गया, 4 में से 1 कम हो गया, क्या बचा 3x की घात 2। यहाँ 4 में से 1 चला गया तो यहाँ प्लस का है, बड़ी संख्या यहाँ प्लस की, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 था, 4 में से 1 गया 3x बचा और पीछे क्या है 5। अब आप देखिए इस तीसरे चरण में यहाँ -3x की घात 2 है और ये x की घात 2 है, ये x की घात 2, ये x की घात 2, केवल -3 की कमी है। या फिर इसको हम देखते हैं ऐसा, ये पद यहाँ वाला, ये पद यहाँ वाला, ये कैंसिल, क्या बचा -3, तो आपको यहाँ -3 लिखना है। इस -3 का पूरे पद में गुणा कर दो, -3x की घात 2, फिर यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बना प्लस का 3x, फिर पीछे करेंगे तो -3 एकम -3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया, ये इसका माइनस और इसका प्लस, ये माइनस और नीचे वाला प्लस का 3 है, ऊपर माइनस का 3 है, ये पूरा पद कैंसिल, ये प्लस है नीचे वाला माइनस है, ये भी पूरा पद कैंसिल, ये 5 और ये प्लस का 3 है, 5 और 3 मिला क्या बना 8, तो शेषफल 8 है और भागफल ये है। तो आप यहाँ लिखेंगे भागफल है x की घात 2 प्लस x -3 और शेषफल क्या है 8। ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है x की घात 4 -5x प्लस 6, ये px है और ये gx है, 2 -x की घात 2, ये सही रूप में नहीं है तो हम इसको सही रूप में कर देते हैं, इस पद को आगे कर देते हैं, और ये 2 प्लस का है तो इसको पीछे लिख दो। अब इस px में gx से भाग लगाते हैं, x की घात 4 -5x प्लस 6, इसमें उस पद से भाग लगाएंगे -x की घात 2 प्लस 2, ये मानक रूप में हो गया सही साथ। अब यहाँ देखो आप, यहाँ किस चीज़ की कमी है, तो निशान माइनस है तो ये माइनस लिख दिया। इन दोनों में देखो आप, यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 घात है, 2 घात और जरूरत है, या फिर आप ऐसा करके देख लेना, है ना, इस पहले पद में इस पहले पद से भाग लगाया तो कितनी घात कटी 2, ये 2 बचा और निशान क्या रहेगा नीचे माइनस का, तो आपने लिखना है -x की घात 2। इस -x की घात 2 का इस पूरे पद में गुणा कर दो, माइनस माइनस हो गया प्लस, x यहाँ भी है यहाँ भी आधार समान है, घाते जोड़ दो, कितनी हो गई x की घात 4। इसमें गुणा करेंगे तो -2x की घात 2, तो यहाँ कहीं 2 घात नहीं, इसको पीछे लिख दो आप, -2x की घात 2। यहाँ माइनस कर दें इस निशान का और इसका विपरीत प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये कैंसिल, क्या उतारा यहाँ से -5x प्लस 6, ये पद अब प्लस का बन गया तो इसको आगे लिख देते हैं, बड़ी घात वाला है तो 2x की घात 2, आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप, ये पहले चरण का काम, दूसरे चरण में देखो आप, 2x की घात 2 और यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात 2 तो उसके पास भी यहाँ भी है, केवल कमी है तो 2 और माइनस की, तो यहाँ -2 हम लिख सकते हैं,
तो अपन देख लेते हैं 2x की घात 2 ये बड़ा पद है, इसके भाग में ये है माइनस x की पावर 2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा कुल मिला के माइनस और 2, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 से आप यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बन गया 2x की घात 2, तो यहाँ लिख दें 2x की घात 2। इस पीछे वाले में देखो माइनस 2 दूना 4, तो संख्या के नीचे आ जाएगा ये 4, प्लस का 4 आ गया, नहीं माइनस का 4, क्या आएगा माइनस का 4। अब यह निशान चेंज किया, यह माइनस था इसको देख के प्लस कर दिया। अब देखिए आप ये प्लस का 2 या माइनस का 2 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 5x, 6 और 4 क्या दोनों जुड़ेंगे, ये बना प्लस का 10। अब देखो आप घात आपकी यहाँ 2 है, यहाँ 1 आ गई, अर्थात शेषफल में घात छोटी आ गई। अब भाग हमारा खत्म समाप्त हो गया। हम ये लिखते हैं भागफल आपको क्या मिला, ये आपको भागफल मिला माइनस x की घात 2 माइनस 2। शेषफल क्या प्राप्त हुआ आपको, शेषफल जो मिला वो माइनस 5x प्लस 10। ये इस प्रकार आपको समझ में ये भी आया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके आपको इस पहले बहुपद का और दूसरे बहुपद से में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि हम भाग लगाते हैं और शेषफल शून्य आ जाता है तो गुणनखंड है, और नहीं आएगा कुछ तो शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो हम ये लिखते हैं, आपको ये देखना है इसका गुणनखंड है या नहीं, तो इस पद में आपको इस पद से भाग लगाना है। क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, मान लिया जाए मैंने इस पद से इस पद में भाग लगाना, तो यहाँ 4 3 2 1 सही 60 घात है, बिल्कुल मानक रूप में है, ये भी पद मानक रूप में। तो यहाँ देखो आप 2 t की घात 4 है या t की घात 2 है, तो हम प्रथम बहुपद में ये पहला है और ये पहले हम भाग लगा के देख लेते हैं, या t की घात 4 है या t की घात 2 है। तो आप इस t2 से t2 काट सकते हो, तो क्या बचा, अभी तो 2 बचा और t की घात कितनी बची 2, इसको आप यहाँ लिख दो 2 t की घात 2। इसका आप इस पूरे पद में गुणा कर दो, 2 एकम 2 और t यहाँ भी 2 और 2 मिला कितने हो गए 4, तो ये बना 4 2 t की घात 4। अब इसका गुणा इस 3 में करेंगे तो 3 दूना हो गया माइनस 6, 6 और t की घात 2, तो हमें लिखेंगे माइनस 6 t की घात 2। अब यहाँ आप 2 प्लस का है माइनस का, ये प्लस है इसको माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, ये कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसिल। ये 3t ऐसा कैसा, यहाँ आप देखिए यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है 6, और 6 के निशान प्लस का, तो उत्तर प्लस का आना है। 6 में से 2 गया, क्या बचा 4t की घात 2, इधर क्या है 9t और ये 12। अब ये पहला पद है और ये पहला पद है, यहाँ और यहाँ हम देखते हैं, ये पहला पद है 3 t की घात 3, यहाँ पहला पद है t की घात 2। आप देखो t की घात 2 से आप 2 घात काटेंगे तो क्या बचेगा, एक तो 3 बचा और एक t और है, तो ये 3t क्या मिला प्लस का 3t। अब इस 3t का गुणा आप इस पूरे पद में कर दो, 3 तो है, t यहाँ भी आधार समान है, घात जुड़ेगी, 2 ने 1 3 घात, तो ये बना 3t की घात 3। इस पीछे वाले में 3 तिया हो गया माइनस 9t, तो आप यहाँ एक घात वाला पद यही है, ये लिख दिया 9t। अब यहाँ निशान बदल दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर प्लस नीचे 3 माइनस का कैंसिल। यहाँ 4 t की घात 2, ये देखो ऊपर माइनस 9 है नीचे प्लस 9, t और घात बराबर, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 12। अब यहाँ देखेंगे ये पहला पद है 4 t की घात 2 और ये इधर पहला पद है t की घात 2, दोनों कैंसिल, क्या बचा 4, तो प्लस का 4 हम यहाँ लिख देंगे। और इस 4 से अब इस पूरे पद में गुणा कर दो, यहाँ गुणा करेंगे 4 t की घात 2, यहाँ गुणा करेंगे 4 तिया 12 माइनस का, साइन बदल दो, या निशान बदला माइनस, इस माइनस देखकर प्लस, तो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस है और सब बराबर है, कट गया, ये माइनस 12 नीचे प्लस 12, ये भी कैंसिल, शेषफल क्या आया 0 आया। इसका मतलब ये कि ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो आपको लिखना है यहाँ शेषफल 0 है, अतः जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, किस कारण से, शेषफल 0 आने पर हम कह सकते हैं गुणनखंड है। यह भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 3x की घात 4, 5x की घात 3,
7x की घात 2, 2x, ये मानक रूप में, ये भी मानक रूप में। तो यहाँ पहला पद है 3x की घात 4 या x की घात 2। तो आप जान चुके होंगे कि एक तो 3 यहाँ चाहिए हमें और एक x की घात 2 और यहाँ हो तो ये कमी पूरी हो जाए। तो हम देख लेते हैं 3x की घात 4 और यहाँ x की घात 2। तो आपने 2 घात काटी, क्या बचा? एक तो 3 बचा और x की घात कितनी बची? 2। अब इसको यहाँ लिख देंगे 3x की घात 2। इस 3x की घात 2 से इस पूरे पद में गुणा करो आप। तो देखो आप 3 का गुणा करेंगे तो 3 तो ऐसा है सही, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो ये बना 3x की घात 4। यहाँ गुणा करो आप, 3 तिया 9 और यहाँ 1 घात है या 2 घात है, तो ये हो गई 3 घात। तो 9x की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ गुणा करेंगे तो 3x इसके और ऐसा कैसा प्लस में आ जाएगा आपका 3x की घात 2। आप यहाँ साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है या माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या 9 है और वो उसका सिंबल क्या है? साइन जो है वो 9 माइनस का है, तो हमने माइनस यहाँ लगा देना है। 9 में से 5 को फिर कम करो आप, तो क्या बचा? 4x की घात 3। यहाँ आप देखेंगे दोनों के निशान बराबर, माइनस माइनस है, 7 और 3 मिला के माइनस का 10x की घात 2, ऊपर से 2x प्लस 2 लिख लिया। अब यहाँ इस पहले पद में और इस पद में एक तो -4 और यहाँ एक और x होता है, ये भी x की पावर, ये भी क्या बनता? 3। हम देख लेते हैं -x की घात 3, ये पहला पद है, ये पहला पद है। इस पे x की घात 2 से अपन 2 घात काट देंगे तो एक तो मिलेगा -4 और एक और x मिलेगा, ठीक है। तो -4x, इस -4x का पूरे पद में गुणा कर दो, तो ये माइनस तो है ही सही, और ये 2 घात और 1 घात इसकी 3, तो ये बना -4x की घात 3। यहाँ करेंगे 4 तिया 12 माइनस का, और 1 से 1 और 1 2, तो x की घात 2 -12x की घात 2। यहाँ करेंगे -4x एकम 4x। आप देखेंगे माइनस से तो यहाँ प्लस हो गया, इस माइनस से ये प्लस हो गया और इस माइनस से ये प्लस हो गया, अर्थात ये कैंसिल हो गया। आप देखो यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस में, तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। 12 में से 10 गया, क्या बचा? 2x स्क्वायर। 4 और 2 मिला के प्लस का 6x और ये पीछे 2। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 2x की घात 2 है पहले पद में, और यहाँ पहले पद में x की घात 2 है, ये दोनों बराबर है, केवल 2 की कमी है, तो हमें लिख देते हैं +2। इस 2 से पूरे पद में गुणा कर दो, 2 में गुणा करेंगे पहले तो 2x की घात 2, फिर दूसरा 3 दूना 6x बन गया, फिर 2 एकम 2 प्लस का बन गया, या निशान बदल दो, माइनस, इस प्लस से माइनस, इस ये। अब देखो आप, ये प्लस है माइनस है कैंसल, ये प्लस है माइनस है ये भी कैंसल, और ये भी। शेषफल क्या आया? 0। तो आप लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है ना, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर x की घात 5 -4x की घात 3, ये इस प्रकार का एक पद है और ये भी बहुपद है, इसमें भाग लगाएंगे हम, तो यहाँ x की घात 5 है, x की घात 3 है, केवल 2 घात की और कमी है, ये x की घात 2, इसका आप पूरे में गुणा कर दो, तो यहाँ आधार समान है, घातें जुड़ेगी, ये बन गया x की घात 5। यहाँ गुणा करेंगे -3 x की घात 2 ने 1 3, तो ये -3 x की घात 3। यहाँ करेंगे x की घात 2 एकम x की घात 2। आप देखेंगे यहाँ साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस इस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ देखो आप बड़ी संख्या क्या है? 4 है, उसी का निशान जो है वो अपन लिखेंगे। 4 में से 3 गया, क्या बचा? x की घात 3। 1 बचा लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये x की पावर 2 यहाँ भी 2 है, कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3x + 1। यहाँ आप देखेंगे ये भी x की पावर 3 और ये भी x की पावर 3 है, केवल एक सिंबल यहाँ इसके पास नहीं है, माइनस, तो हमें क्या लिख दें? 1 लिख देंगे। इस 1 का गुणा आप करेंगे पूरे पद में तो -x की पावर 3, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ गुणा करेंगे तो -1। आप देखेंगे ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, इस प्लस को देख के माइनस कर दो, इस माइनस से प्लस कर दो, ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, लेकिन ये प्लस प्लस है, 1 और 1, ये नीचे वाला भी अब 1 ये सा हो गया, ये 2, तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आपको लिखना यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसलिए
प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होगा? जब जीरो आए शेषफल में, तो गुणनखंड होता है या गुणनखंड नहीं है।